आए हैं जिला उकाड़ा के कस्बे अटारी। अटारी जो है ये एक बहुत पुराना कस्बा है, बिल्कुल दरियाए सतलुज के किनारे पे है। हमारे कैमरामैन अगर मुझे दिखाएंगे तो ये कैमरा मैं आपको अटारी दरिया जो है इसका भी आपको नज़ारा करवाऊंगा और अटारी जो कस्बा है इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। और ये मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं जो कि शहर से आए हैं, ये बताएंगे कि जी इन्होंने कब से इस शहर को देखा, अटारी कब से ये जानते हैं। और कहते हैं यहाँ पे एक दरबार है बुजुर्ग जो हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक में से हैं, और उनकी दुआ से इस दरिया को हुक्म है कि तुमने इस कस्बे को कुछ नहीं कहना। मैं आपको जगह भी दिखाऊंगा, दरबार भी, और ये दरिया का नज़ारा है। ये आप देखें, ये अटारी है, ये दरिया सतलुज है जी। ये जिला उकाड़ा का, ये मैं जुनेद साहब से कहूंगा जी वो कश्ती दिखाएंगे जी। लोग कर रहे हैं क्रॉस दरिया को, ये दरिया का व्यू लें और उसके बाद मैं दोस्तों से बात करवाऊंगा आपकी जी। तो दोस्तों अब हम आपको यहाँ के जो विजिटर हैं मोहम्मद शफी अंजम साहब, ये आए हैं यहाँ से कसूर शामकोट 9 से। इनसे पूछते हैं ये कब से यहाँ से आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद शफी साहब। जी शफी साहब, आप बताएंगे कि ये आप इस अटारी के बारे में कब से जानते हैं और ये कब से आ रहे हैं और यहाँ पे आपका क्या ताल्लुक है? जी जी सर असल में ये जो गांव है ये बहुत पुराना है, हमारी याद है। यहाँ पे हमारे वो ननिहाल ददियाल रहते थे, तो वो उनकी याद में आज भी यहाँ पे आते हैं। और ये इस दरिया के साथ हमारा एक गहरा रिश्ता है और इसके साथ हमें बहुत प्यार है, बल्कि कई यादें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उस याद में हम अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। जी दोस्तों, तो जैसे आपने देखा है कि मोहम्मद शफी अंजम साहब बता रहे हैं कि उनकी यादें हैं और रिश्ता है पुराना, और ये बड़ा पुराना कस्बा है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, मैं अपने जुनेद साहब से कहूंगा जरा व्यू इधर के दें पीछे ये इलाके के। यहाँ पे ये जहाँ खड़े हैं शफी साहब, ये बता रहे हैं जी पूरा घर था यहाँ पे, तो जो कि ये दरिया का हिस्सा बन गया। अब सैलाब के बाद हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया और अल्लाह का फजल है कि ये पूरा टाउन जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हो गया है। तो दोस्तों, तो हमारे साथ शफी अंजम साहब हैं जो कि इस इलाके के ऊपर इनकी बड़ी दस्तरस है, बड़ा इल्म है इनके पास। तो ये हमें और मजीद बताएंगे कि अपना बचपन कैसे गुजरा और इन्होंने कैसे किस तरह इन हालात से यहाँ से इस दरिया को कैसे कैसे देखा। असल में डॉक्टर साहब ये जो दरिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा एक कैमरा इसको करना दरिया की तरफ। इस दरिया में हमने बड़ी जी बेड़ी चलाई है, बहुत सारी हाथों के साथ ऐसे तो खेलते थे कि बड़ा ही मजा आता था। अपने बच्चों को बिठा के अपने घर वालों को दूर दराज से आते थे जो, उनको हम सैर करवाते थे ना जब पानी की, तो बड़ा ही मजा आता था। बल्कि के ऐसी भी याद है कि हमने बेड़ी जो धकेली ना तो किसी की शादी का भी तो दोस्तों आप देखिए शफी साहब जो है वो पूरा इंसाइक्लोपीडिया है और उन्होंने अपनी यादों में एक मजेदार बात बताई है कि किसी की शादी जो है वो शायद हो गई या रुकवाई या जैसे भी मैनेज किया, लेकिन अच्छी यादें थी जी। मजीद और मैं कहूँगा जुनेद भाई से कि ये कैमरा इधर को लेके जाए, हम भी नीचे जाते हैं और हमारा जो है गुफ्तगू चलती रहेगी जी। ये यूँ समझिए जैसे हमने वो मुगल आजम की जो सीढ़ियाँ गुजर रहा है। गंदा भी हो सकता है क्योंकि ऊपर से आ रहा है पानी। तो वो बेड़े भी खड़े हैं, वो देखो पानी ही पानी है। ये दोस्तों शफी सर हमें मजीद बताएंगे, जो हमारी बहनें जो हैं वो कपड़े भी धो रही हैं, यानी पानी पाक भी है, चलता पानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी जो है वो साफ़ होता है, पाक होता है। तो ये एक बड़ा मुकद्दस पानी है। हम नीचे उतर आए हैं, ये आपको नज़र आएगा छोटा छोटा पानी इधर आ रहा है ऊपर से। और हमारे जो बहनें हैं, बेटियां हैं जो हमारे इस गांव की अटारी की, वो अपने कपड़े शपड़े धो रही हैं और ये दोस्त खेल रहे हैं जो इलाके के हैं। तो सर शफी हमें मज़ीद बताएंगे जी इसके बारे में। जी सर। तो ये जो पानी पहले ये पेट नहीं था,
पहले वो दरियाई दरिया था, दूर तक नजर दौड़ाए ना तो दरियाई दरिया था जी। तो अब ये दरिया ने ये पेड़ बना लिया, ये पानी बहुत गहरा है यहाँ, अच्छा, बहुत गहरा हो गया है। और आगे भी देखेंगे सारा पानी, जहाँ तक पानी है ना वो इतनी गहराई नहीं है तकरीबन, अभी भी इसकी स्पीड चेक करने में बहुत तेज़ पानी जा रहा है। मछली वगैरह वो बच्चे लगा के बैठे हैं, कुंडियाँ वगैरह भी। तो ये मेरा ख्याल है कि दरिया मैं सर शफी की बात चल रही है और मैं जुनेद साहब से कहूँगा ये ज़रा कश्तियाँ दिखाएंगे, दूर तक खड़ी हुई हैं जी। और ये देखिए ये कश्तियाँ हैं, लेकिन ज़रा पर्दे का ख्याल रखेंगे जुनेद साहब, किसी खातून की या किसी की वीडियो नहीं बने तो जी। वो कश्तियाँ दूर तक चलती हुई नज़र आ रही हैं और वो कश्तियाँ यहाँ, ये दरिया का एक असूल है दोस्तों कि जो कश्ती ख़राब हो जाती है उसको फिर उल्टा कर दिया जाता है, ये मैंने सुना है। अब इसमें कितनी सच मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई कश्ती उल्टी नज़र नहीं आ रही, लेकिन चल रही है दरिया के अंदर। मतलब मुसाफिर वो सब दिखाएंगे आपको, कश्तियाँ जा रही हैं आ रही हैं, और मकामी लोग यहाँ पे अपने काम भी कर रहे हैं। तो शफी साहब यहाँ पे दरबार शरीफ है, तो क्या इसमें सच्चाई है जी? बुज़ुर्गों ने रोका हुआ है कि तुमने इसको बस ये हमने सुना ही हुआ है बुजुर्गों की ये करामात का, लेकिन कोई इसमें परफेक्ट बात नहीं कर सकते। जी जी, वो कह रहे हैं जी बुजुर्गों की करामात होती हैं तो जी जी जी, माशाल्लाह जी, अल्लाह के नेक वलियों की बातें होती हैं जी माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़रिए अपनी मखलूक के साथ इस तरह के सिलसिले, उसमें मोहब्बत के और चाहत के सिलसिले करते रहते हैं। तो दोस्तों हम ऊपर चलते हैं, मज़ीद बात ऊपर चल के करें जी। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे एक मुकामी बच्चा है जो कि यहाँ का रहायशी है और हम इससे भी बच्चे से बातचीत करते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? शफाकत अली। जी शफाकत, कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? ये हमको 18 साल हो गए हैं। अच्छा, अब आपके लाजम बात है, आप तो भी 18 साल के नहीं हुए, छोटे हैं। तो किधर घर है आपका? ये ऊपर है। अच्छा, जब इधर सैलाब आया था तो आप लोगों को परेशानी थी नहीं घर में बड़ों को, या कुछ आप लोग बेफिक्र होते रहते रहे? बेफिक्र होकर रहते हैं। ठीक है जी। ये शफाकत बच्चे ने बताया जी सैलाब में हम लोग बेफिक्र रहे थे, कोई सैलाब नहीं है। तो अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के बात करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे एक मुकामी दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास हम बैठे हैं, थोड़ी सी उनसे मालूमात लेंगे और दरिया के बारे में, इस गाँव के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरा दिमाग रहता घूमया। अच्छा, मैं ब्लड घटाई हो जाए, बड़ी गल तो समझ नहीं लगती ना पता चल। अच्छा अच्छा, नाम दसिया जी अपना, ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा नाम शहबाज जी। शहबाज साहब दसो कदों ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿائش ਹੈ ਆਪਣੀ? बड़े अक्सर अच्छा, किन्नी ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? 3-4 बार भी साढ़े अच्छा सलाब आया कर चढ़ा पानी हो चढ़ा रहता, चुप बड़ा सलाब है। अच्छा फसल तबाह किते साढ़े अटारी सारी खराब अच्छा ਇੱਥੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। अच्छा, भी सच्चाई है कि इतने बुजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਜਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? नहीं इसी गल पे नहीं सी कदा किन्ने ते रहे ने उन्हें ते बस्ती दी नहीं आ गई उन्होंने दरबार के पीछे पानी हटा कर उन्होंने दरबार के लागे नहीं जाने करा जी जी। मस्जिद दर्श ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बाबा पीर कली साहब, बाबा पीर कली साहब रहमतुल्लाह अलैह ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। हाँ तो पीछे है किराम ने लंबे कराना पीछे दरबार। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ? साढ़े वड़के ने बगाए साढ़े तो पहले दी वड़कां दी अच्छे ने बगाई ने आगा नांदे भी नहीं भी पाई। सारा इतने ने बगाए और सारे ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ। हाँ ऐसे भी इतने जवान 50-60 साल उम्र होती है साढ़े। अकबर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲੀ ਗੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨਵਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀ ਵਾਲਾ। ਉਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ।
खूबसूरत दरख्तों और दरिया सतलुज के कुदरती मनाजर से घिरा हुआ ये कस्बा, जिसका नाम अटारी है, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। बस ये एहतियात करें कि जब भी आप दरिया की सैर को आएँ तो हिफाजती तदाबीर के बगैर पानी के अंदर उतरने से परहेज़ करें। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को अकेले पानी के पास बिल्कुल भी ना जाने दें। दरियाए सतलुज इन 5 दरियाओं में सबसे लंबा है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहते हैं। इसे सतादरी भी कहा जाता है और ये दरियाए सिंध की मुआवन नदी के तौर पर भी काम करता है। ये हिमालय के ग्लेशियर से तिब्बत में निकलता है और बहावलपुर में दरियाए चनाब से मिलता है और फिर पाकिस्तान और भारत की सरहद के दरमियान उसके करीब जाकर दरियाए ब्यास से जा मिलता है। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद ये दरिया बहावलपुर से होता हुआ आखिरकार जाकर कराची में बहरे अरब के साथ जा मिलता है। दरियाए सतलुज का पानी मज़ीद 12 बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसके ऊपर तामीर किए गए हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तामीर किए गए हैं। मज़ीद दरिया के अंदर से बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं जो लोगों की ज़राअत को पूरा करने के लिए, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए पानी मुहैया करती हैं। मज़ीद आगे चलकर हम आपके साथ दरिया सतलुज की तारीख़ जो है वो शेयर करेंगे और इसकी लंबाई बताएंगे। तो आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, वादी सतलुज जहाँ से दरिया सतलुज का पानी गुज़रता है, कदीम दौर में वादी करोदा वादी के नाम से ये जाना जाता था, जो कि हिमालय से चंद मील के फासले पर वाक़या है। इस दरिया को दरियाए ज़रात रोज़ भी कहा जाता था और उस वक़्त के बादशाहों ने इसको अपनी ज़रात की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और नक़्लो हरकत को आगे बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। बाज़ मज़हबी किताबों ने इससे बहुत सारी मुक़द्दस चीज़ों के साथ तशबीह दी है और बाज़ लोगों ने तो इसको अपने माबूद के तौर पे भी इस्तेमाल किया है। लेकिन बर्रे-सगीर में मुसलमानों की हुकूमत के बाद इसको जाह आलम कहा गया। दरिया की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। जी दोस्तों, आज की हमारी ये सैर और हमारा आज की जो विज़िट था ये अब अपने इख्तिताम की तरफ है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब शाम होने के करीब है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये मालूमाती जो हमारा ये सैर थी ये पसंद आई होगी। आपसे ये मेरी गुजारिश है कि जब भी आप इस दरिया के पास सैर करने के लिए आएँ तो बच्चों को बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पानी से दूर रखें। आपसे अब जाने का और इजाज़त लेने का वक्त है। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।